कश्मीर फोकस था और उस स्पीच के बाद उनको बहुत राय मिली, लोगों ने बहुत सराहा उस स्पीच को। कल की जो उनकी तकरीर थी उसमें भी फोकस कश्मीर इश्यूज थे और हिंदुस्तान की अगेंस्ट पाकिस्तान जो पॉलिसी थी वो था, तो लोग उसको बड़ी पजीराई दे रहे हैं। आपके ख्याल में कैसी स्पीच थी पिछले साल की भी और जो कल स्पीच आपने सुनी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि बहुत रेडिकुलस बात होती है, हमेशा बड़ी हंसी आने वाली बातें होती हैं पीटीआई के मेंबर्स जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं। वाकई पहले जो है कश्मीर में के लिए इतनी जो बातें यूएन में इमरान खान साहब करके आए थे और फिर जो उसके बाद जो कश्मीर में हालात हुए वो पहले कभी भी नहीं हुए, वाकई हमने नहीं देखा। और जो स्टेटमेंट्स जो देते हैं और फिर उसके बाद जो हालात जो पेश हमें नज़र आते हैं वो शायद पहले कभी नहीं होता था। पहले वाकई अगर कोई लीडर अगर स्टेटमेंट देता था तो वो कैटेगोरली जो है उसको इम्प्लीमेंट भी कराता था। इनकी बातों में तजाद होता है, कभी सुबह एक स्टेटमेंट होता है, शाम को उसी के मनफी जो है वो दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो इस तरह से लीडरों की बात नहीं होती। जब वो बात करते हैं तो वाकई उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आनी चाहिए, वो वाकई भी जो है इम्प्लीमेंट होता हुआ कहीं पे नजर आना चाहिए। यहाँ पे तो कहाँ आप देखिए कश्मीर में आज जो हालात हैं, आज जो कर्फ्यू की हालत है जो पहले कभी इस तरह से नहीं था, बल्कि और जिनको ये मोदी को मुबारकबादें देते हैं कि वो मतलब इलेक्शन जीतने पे और वो कहते हैं कि इस पे कश्मीर नजर आ रहा है, कोई नजर आ रही है, कोई फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है, कोई कश्मीर का हल नजर आ रहा है। आप बात करके आ जाए और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं कोई चीज की, तो वो फिर मतलब आपका वो आप क्रेडिट ले ले ऐसे कि हमने बात की। बिल्कुल ठीक पोजीशन चाहती है, मतलब इशारा नून लीग की जानिब है कि फौज और हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे ना रहें, इसीलिए नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना भी है, आज शेख रशीद साहब ने भी 10 सवाल रखे हैं। शेख साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो नरेंद्र मोदी का बयानिया है, इदारों को बदनाम करने का बयानिया है। आप कहेंगे शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि सियासत में फौज इन्वॉल्व है। शेख रशीद साहब के सारे बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि कोई भी, आप देखिए कि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी हुकूमत जो है वो फ़ौज की रजामंदी के बगैर नहीं बन सकती। तो इस तरह की बातें मुझे लगता है कि हम अपनी देयर टू थिंग्स, आर्म्ड फोर्सेस, हमारी फ़ौज एक अदारा है, उसको हम सब सैल्यूट करते हैं, दे ब्रेव, दे प्रोटेक्ट द कंट्री। दूसरी तरफ अगर कोई डिक्टेटर है, अयूब खान हुआ, ज़िया हुए, मुशर्रफ हुए, कोई भी डिक्टेटर हुआ, या कोई भी एक ऐसा बंदा जो रिटायर्ड फौजी है जिस पे कोई इल्ज़ाम आता है कि उसने यूएस में असासे बनाए हैं, तो उस पे बात करना, फौज के ऊपर बात करना नहीं है। देयर टू सेपरेट थिंग्स। फौज एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने की इंस्टीट्यूशन है, और हम सब और स्पेशली मुस्लिम। और आप चाहती हैं, आपकी पार्टी चाहती है कि हुकूमत और इदारों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहें, मतलब ये वाज़े तौर पर आपकी पार्टी का बयानिया है कि ताल्लुकात अच्छे रहें, कोई ताल्लुकात खराब करने में आप कोई रोल प्ले नहीं कर रहे आपकी पार्टी? देखिए हमारी पार्टी जो है वो, पहली तो बात है मियाँ साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि मेरे लिए इमरान खान साहब की कोई वैल्यू नहीं है, और बिल्कुल सही बात है ना। उनकी स्पीच में आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब पे कोई बात है कि इमरान खान साहब ऐसे ही सिलेक्टेड हैं, उनको भी पता है उनकी कितनी वैल्यू है, कहाँ तक रहते हैं, तो इस वजह से इमरान खान साहब इज़ इमैटीरियल। हमारी एक एजेंडा है मुस्लिम लीग नून का, और वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, वोट को इज्जत दो, अवाम के हकूक, अवाम की राइट्स और सारी इंस्टीट्यूशंस को अपनी हदूद में काम करना चाहिए। आपने देखा होगा आर्मी चीफ ने भी ये बयान दिया, एग्जैक्टली ये बयान दिया। द ओनली पॉइंट आई वांट टू कन्वे इज कि शेख रशीद साहब ये सोच लें कि वो शिबली फराज का रोल अदा करना चाह रहे हैं या DGISPR का रोल अदा करना चाह रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के, इमरान खान साहब की पार्टी के ताल्लुकात इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहें, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है, जब भी मुल्क के हालात अच्छे या बुरे हो रहे होते हैं, तो एक सवाल हमेशा से उठता है कि सिविल क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है या नहीं। पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, जिन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया है, उसकी भी वो जो है वो सेंटिटी नहीं है उनकी नज़र में, जो वो जो है इज्जत नहीं है, वो वकार नहीं है जिनका जिसकी वजह से आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने हुए हैं। एक पॉइंट बड़ा कॉमन था, हिना साहब भी बार बार सिलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, रुबीना साहब बार बार ये, वजह क्या है कि सिलेक्टेड का लफ्ज चिपक गया सर आप लोगों से? सर पहले चीज तो ये बता दें कि सिलेक्ट किसने किया?
जब आप ये लफ्ज सेलेक्ट का लफ्ज डाल के की डेफिनेशन और वो बता दें कि सेलेक्ट करने वाले कौन है, तो जो बयानिया था इनका वो कहाँ खड़ा होगा? सेलेक्ट किसने किया? आवाम ने किया, तो वो तो डेमोक्रेसी है। जुडिशरी ने किया, तो उनको उन्होंने किस तरह किया वो बता दें। अगर इलेक्शन कंडक्ट कराने में किसी का कोई इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो वो बता दें, खुल के बात करें ना। इससे कि वो जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने किया था कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने ये इमरान खान को लाए, तो भाई कौन लाए? आप क्या मुल्क के अवाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? कर लीजिए, आपकी मर्जी। हम तो, और अगर आप फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो फिर अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? डर क्यों गए?